नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज हम बात करेंगे कुम्हार के बारे में। कुम्हार जाति से क्या अर्थ आता है, क्या मतलब होता है कुम्हार का, उसके बारे में। हम सब जानते हैं कुम्हार जाति यानी कि जो मिट्टी से काम करते हैं। कुम्हार का नाम आते ही हमारे जीवन में, हमारे आँखों के सामने या हमारे दिमाग में एक जो छवि बनती है कि मिट्टी में लिपटा हुआ व्यक्ति, या कहिए मिट्टी में सना हुआ व्यक्ति, या कहिए मिट्टी के साथ खेलता हुआ व्यक्ति, कहिए मिट्टी के साथ कुछ न कुछ कलाकारी करता हुआ, कुछ न कुछ रचना करता हुआ व्यक्ति, है ना। जी हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं भी कुम्हार हूँ। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मैं भी कुम्हार हूँ। आप पूछेंगे कैसे, तो पहले बात बता दूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा कि मैं कैसे कुम्हार हूँ। कुम्हारों के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमें सबसे पहले वो जो मैंने पहली बात कही कि ख्याल आता है कि कुम्हार यानी मिट्टी से काम करने वाला व्यक्ति। समझिए ज़रा बात को, इसे विज्ञान को समझिए। कुम्हार का मतलब होता है कि वाकई मतलब क्या होता है। कुम्हार का मतलब निश्चित तौर पर वही होता है जो मिट्टी से खेल रहा है, लेकिन मिट्टी के साथ खेल रहा है, जल के साथ खेल रहा है, अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, अपने जल से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, अग्नि से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, कहिए प्रकृति के बहुत सारे तत्वों से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो है, उसे हम कुम्हार कहते हैं। आप कहेंगे क्या मतलब इसका, इसको ज़रा परिभाषित किया आपने, इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए तो ज़रा समझिए इस एक्सप्लेनेशन को, इस व्याख्या को। कुम्हार वह है जो अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ है, मिट्टी में काम करता है, मिट्टी के लिए ही काम करता है, मिट्टी से काम करता है, जानता भी है कि जो कार्य वह कर रहा है वह अंततः एक बार फिर मिट्टी में ही मिल जाना है। फिर भी पूरे मनोवेग से, पूरी रचनात्मकता से, पूरी त्वरा से, पूरी तरह जो भीतर जो कलाकृति है, जो कलात्मकता है, उसको निचोड़ कर अपने रचना में लगा देता है। आखिर ऐसा कैसे होता है? कुम्हार, जबकि कोई कुम्हार, शायद आपने सुना होगा कि कोई कुम्हार बहुत बड़ी डिग्री लेकर आया हो, डिप्लोमा लेकर आया हो और तब जाकर वह मिट्टी से काम करना सीखा हो या मिट्टी के नए नए चीज़ बनाता हो। ऐसा अक्सर आपको सुनने में नहीं आया होगा। सामान्यतः कुम्हार से मतलब होता है कि बिना पढ़े लिखे लोग। लेकिन समझिए वो समझ कहाँ से आती है, इस बात को समझिए कि वो समझ आती कहाँ से है कुम्हार को। जबकि पढ़ा लिखा नहीं है, कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं लिया, तो फिर समझ आती कहाँ से है। जैसे ही वो अपनी मिट्टी से जुड़ता है, उस जल से जुड़ता है, अग्नि से जुड़ता है, कहीं वो प्रकृति से जुड़ जाता है। और सारी कलात्मकता है कहाँ पर, सारी रचनात्मकता है किसके पास? प्रकृति के पास। सारी दुनिया में जितनी प्रकार की कलात्मकता है, रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, डायनामिज्म है, वह सब प्रकृति के पास है। और कुम्हार उस प्रकृति के ज़्यादा करीब होता है। कुम्हार उस प्रकृति के बहुत ज़्यादा करीब होता है। तभी तो उस मिट्टी से, जो मिट्टी हमारे और आपके हाथ और पैरों में, कपड़ों में लग जाए तो हम उसे झाड़ कर फेंक देते हैं। जिस मिट्टी पर हम जूते लेकर चलते हैं, पैर रखने से भी थोड़ा सा बचते हैं, उस मिट्टी को कुम्हार जल मिलाकर, अपनी कलाकृति मिलाकर, अपनी होशियारी मिलाकर, अपनी प्रतिभा को मिलाकर उस मिट्टी से तमाम तरह के उपयोगी सामान बना देता है। उतना ही नहीं, सामान बना देता है यह तो एक बात है, उस मिट्टी से भगवान बना देता है। समझिए इस बात को, कुम्हार उस मिट्टी से भगवान बना देता है। फिर वही मिट्टी जो कल तक रोड पर पड़ी हुई थी, धरती पर कहीं कहीं पड़ी हुई थी, यत्र तत्र सर्वत्र कहीं पड़ी हुई थी, उसी मिट्टी को हम उठाकर अपने घर में रख देते, पूजा स्थल में रख देते। फिर उसी मिट्टी की हम पूजा करने लगते हैं। गजब की कलाकृति, गजब की प्रतिभा है कुम्हारों की। समझिए इस बात को। मैं क्या कहना चाहता हूँ, सारी प्रतिभा प्रकृति के पास है। यदि आप प्रकृति से प्रतिभा को सीखना चाहते हैं तो स्वयं के प्रकृति के भीतर भी झांक सकते हैं। कुम्हारों ने भी तो झांका होगा ना। जिस कुम्हार ने शुरुआत की होगी, क्या उन्होंने भीतर झांका नहीं होगा? निश्चित तौर पर उसने भीतर झांका होगा।
दूसरी एक बात कहना चाहता हूँ, कुम्हार जो रॉ मटेरियल लेता है, समझिए, प्रकृति को बहुत कम नुकसान पहुँचाता है। कुम्हार अपनी कलाकृति से, अपनी प्रतिभा से, अपनी रचना से, अपने माल और अपने सामान से प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचाता है। एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसी बिरादरी है जो कम से कम नुकसान पहुंचाकर प्रकृति को एक अच्छी चीज़ बना देता है। समाज के बाकी सभी वर्गों को, बाकी सभी पेशेवर वर्गों को, व्यापारी वर्गों को ये सीख लेनी चाहिए, कुम्हारों से सीख लेनी चाहिए कि प्रकृति का कितना कम नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्रकृति का दोहन तो करना पड़ेगा, प्रकृति से तो सामान, कच्चा माल आपको लेना पड़ेगा, लेकिन प्रकृति का कम से कम जो दोहन है वो कुम्हार करता है। यह कुम्हारों से सीखा जाना चाहिए। एक तीसरी बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। कुम्हार का एक नाम है प्रजापति समाज, एक सरनेम है, एक टाइटल है प्रजापति। प्रजापति वैसे तो एक अर्थ में, सामान्य अर्थों में लगता है कि प्रजा का पति, यानी प्रजा का मालिक, समस्त जनता का मालिक, नहीं, उस तरह से नहीं। एक दूसरा भी अर्थ हो सकता है, समझिए ज़रा, अपनी कल्पना की शक्ति को थोड़ा सा बढ़ाइए। प्रजा का पति, प्रजा में जो और भी, प्रजा में तो और भी समाज के लोग हैं, और भी बिरादरी के लोग हैं, लेकिन प्रजा में वह व्यक्ति पति हो जाता है, वो मालिक हो जाता है जो प्रजा के लिए, अधिकतम लोगों के लिए कुछ ना कुछ बनाने को तैयार हो जाता है। एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा वर्ग है जो प्रजा में अधिकतर लोगों के लिए, कहिए अधिकतर ने, हमको लगता है लगभग 100% लोगों के लिए कुम्हार अपने उत्पाद बना देता है। चाहे वो मिट्टी का खिलौना हो, चाहे वो देवी देवताओं की मूर्ति हो, चाहे वो रोटी पकाने कोई तवा हो, या कोई भी इस प्रकार के बर्तन हो। आजकल के समाज में, आधुनिक दौर में, विज्ञान के समय में कहिए थोड़ी सी कम उपयोग में आ रही हैं कुम्हार के बने हुए सामान, लेकिन शुरू से, सदियों से, शुरुआत से कितना ज़्यादा कारगर रहा है। लगभग सभी समाज का हर एक वर्ग कुम्हार के बनाए हुए उत्पाद का लाभ लेता रहा है। प्रजा का पति का मतलब यह है कि प्रजा में जो और बिरादरी हैं, उस बिरादरी के भीतर जो स्वयं के लिए कार्य तो करता ही है, और स्वयं संसाधनों का कम से कम दोहन करता है, संसाधन स्वयं बनाता है। बाकी सभी लोग कच्चा मटेरियल कुछ और लेते हैं, उसको अलग प्रकार से बनाते हैं, उसकी बिक्री अलग, मतलब उसमें बहुत विजातीय तत्वों को मिलाना पड़ता है। कुम्हार एक ऐसा समाज है जो कम से कम विजातीय तत्व को अपने उत्पाद में मिलाता है, कम से कम, और जो मिलाता है लगभग वह सब के सब प्राकृतिक होता है। एक चौथी बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कुम्हार के बारे में। कुम्हार, मैंने शुरू में कहा कि मैं भी कुम्हार हूँ। कुम्हार बनाने पर, कुम्हार की सारी प्रक्रिया, कुम्हार का सारा दर्शन रचना पर आधारित है, विध्वंस पर आधारित नहीं। समझिए इस बात को। जिस दिन यह समाज कुम्हारों से सीख जाएगा, उस दिन इस समाज में अधिकतर लोग जो विध्वंसात्मक चीज़ों को तोड़ने में, मरोड़ने में विश्वास करते हैं, और कुम्हारों से सीखने में, संजोने में, बनाने में, पकाने में और प्रतिभा को प्रकट करने में उसकी सारी ऊर्जा समाप्त होगी। जिस दिन यह समाज कुम्हारों से बनाना सीखेगा, संजोना सीखेगा, पकाना सीखेगा, प्रकृति का दोहन कम से कम करना सीखेगा, उस दिन ये पूरा का पूरा समाज कुम्हार का रूप ले लेगा। कहिए कि पूरा का पूरा समाज कलात्मक हो जाएगा, रचनात्मक हो जाएगा, और तब समाज में विध्वंस के लिए जगह कम से कम बचेगी। तो पूरे समाज को कुम्हारों से सीख लेना चाहिए कि बस रचना करिए, बाकी की बात रहने दीजिए, आप रचना पर ध्यान दीजिए। आपका ध्यान जो कहीं और है, वहाँ से खींच लाइए, एकाग्र कीजिए और बस रचना पर अपना ध्यान केंद्रित कर दीजिए। मैंने कहा मैं भी कुम्हार हूँ, तो जी हाँ, जन्म से लेकर जब होश साधा है तब से मैंने देखा है, और उसके बाद आज तक का जीवन, अब तक जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक का जीवन ऐसा रहा है, कुछ न कुछ बनाने में ही जिज्ञासा रही।
पूरा जीवन कुछ न कुछ बनाने के लिए ही अर्पित रहा है, समर्पित कर दिया है। या तो व्यक्ति के विकास के लिए समर्पित किया है, या मानवता की चेतना को उठाने के लिए अपने प्रयास किए हैं, या कहीं ना कहीं जो ना बोलने वाले, मतलब बोलने में अच्छा नहीं लगता है, वो कहें तो सहयोगात्मक रवैया रहा है अब तक के जीवन का। कहीं ना कहीं सहयोग में अपने जीवन को खपाया है। जहाँ जो बन पाया सहयोग करने के लिए, कुछ न कुछ बनाने के लिए, कुछ न कुछ पैदा करने के लिए हमने अपने जीवन के एक एक क्षण को लगाया है। तो मैं कहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से समाज के भीतर सभी लोगों को कुम्हारों पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, विचार करना चाहिए, और साथ ही अलग से नहीं, साथ ही स्वयं के भीतर जो रचनात्मकता है उसको भी खोजने का प्रयास करना चाहिए। या तो आप रचनात्मकता के साथ खोजते खोजते प्रकृति तक पहुंच जाएं, या कुम्हारों की तरह प्रकृति से संबंध जोड़ते जोड़ते स्वयं की रचनात्मकता तक पहुंच जाएं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? या तो अपनी रचनात्मकता से शुरू करें, प्रकृति तक पहुंच जाएं। जितने बड़े बड़े कलाकार हैं, जितने बड़े बड़े रचनात्मक व्यक्ति हैं, वो अंत में पाते हैं कि सभी रचना के जड़ स्वयं प्रकृति है। तो या तो अपनी रचना के माध्यम से प्रकृति तक पहुंच जाएं, या प्रकृति से शुरुआत करके अपनी रचना तक पहुंच जाएं और अपने जीवन को उन्नत बना लें। इस वीडियो से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में जितने लोग हैं, समाज में जितनी प्रकार की बिरादरी हैं, उन्हें हेय दृष्टि से ना देखें, उनके काम का एक बारीक अध्ययन करें, एक सम्यक संतुलित व्याख्या करने का प्रयास करें, एक संतुलित समीक्षा करें। जरा गौर करें कि वो व्यक्ति करता क्या है, कैसे करता है। वो जो ह्यूमन रिसोर्स है, मानव जो एक संसाधन है, हमारे भीतर अनेक प्रकार के संसाधन परमात्मा ने स्वयं डालकर भेजे। कोई समाज पहचान ले, कुम्हार पहचान लेता अपने भीतर की गुण को, और प्रकृति से वो चीज़ों को लेकर बना देता है। हम स्वयं भी पहचानना सीखें। इस वीडियो के माध्यम से यही मेरा प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।